दोस्तों नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड के 7 जिलों के 1041 स्कूलों में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। झारखंड सरकार के द्वारा पिछले 2 साल से 6 जिले गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज के 259 चयनित विद्यालय में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के लागू होने से प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के सीखने में सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। और इससे उत्साहित राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अब तक राज्य के 7 जिले लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और दुमका के चयनित 1041 विद्यालय में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम क्लास प्रारंभ करने का निर्णय किया है। अगली खबर कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को लेकर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर इन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो सबका नाम बता देंगे। कांग्रेस इस डर से इस आरोपित नेता को फिर से टिकट देगी। बांग्लादेशी घुसपैठ से झारखंड के जिले में हो रहे जनसंख्या के बदलाव पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना आक्रामक भाषण दिया और कार्य समिति की बैठक में चुनाव के लिए एजेंडा सेट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि किसी भी हिंदू का रक्त बहेगा तो उसका संरक्षण करना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में अवैध बालू पर बड़ी कार्रवाई। 48 घंटे में अवैध रूप से बालू का परिवहन करते 60 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। गढ़वा एसपी दीपक पांडे के निर्देश पर एक साथ 4 थानों की पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। जिले के गढ़वा सदर, माजियाको, धुरकी और केदार थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के कूड़ी गांव में पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से किए गए बालू स्टॉक को जब्त किया। वहीं सदर थाना क्षेत्र के छतरपुर 4 लेन से एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। अगली खबर, अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं की तारीफ की, बताया बीजेपी का भगवान, कहा कि इनकी वजह से ही हम हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और यहां सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की ताकत मंच पर बैठे नेता नहीं बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को भाजपा का भगवान कहा। अमित शाह ने कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से झारखंड में 14 में से 9 लोकसभा की सीटें मिली है और देश में भाजपा को 240 सीटें मिली है और तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अगली खबर, घुसपैठ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अमित शाह और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राज्य में घुसपैठ को लेकर तेज हुए आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उल्लेखनीय कि भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने सवाल उठाया कि केंद्रीय सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अगर राज्य में घुसपैठ हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री दोषी हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश। अमित शाह ने गिनाए भाजपा सरकार के काम। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य के रूप में झारखंड बनाया था। उन्होंने ही संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया। राज्य में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी भाजपा ने बनाई। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से है। भाजपा सरकार में आदिवासी के उत्थान के प्रयास होते रहते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री के आदेश का नहीं हुआ पालन। झारखंड के 542 में से सिर्फ 83 थानों में फर्स्ट एड किट की सुविधा। झारखंड के 542 में से सिर्फ 83 थानों में ही फर्स्ट एड किट की सुविधा है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 फरवरी 2021 को ही रोड सेफ्टी की बैठक में अधिकारी को इसको लेकर आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण अत्यधिक खून बहना होता है और इसे रोकने के लिए जरूरी है कि थानों में पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को आदेश दिया था कि राज्य के सभी थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करें। हेमंत सोरेन के आदेश के 3.5 साल बाद भी सभी थानों में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था नहीं हो पाई। अगली खबर, राज्य में 5 वर्षों में उद्योग को आवंटित जमीन और उस पर लगे उद्योग की जाएगी समीक्षा। पिछले 5 वर्षों में राज्य के चारों उद्योग प्राधिकरण द्वारा उद्योग को आवंटित जमीन और उस जमीन पर लगे उद्योगों की समीक्षा की जाएगी। उद्योग विभाग ने 2 अगस्त को समीक्षा बैठक बुलाई है। ऐसे में आवंटित जमीन पर बसे उद्योगों की सूची तैयार करने में जियाडा जुट गया है। बता दें कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया
डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले आयाडा, बियाडा, रियाडा और एसपियाडा द्वारा उद्योग के लिए आवंटित की गई जमीन पर कुछ उद्यमी संगठनों और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। अगली खबर, राज्य के 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी आंदोलन की राह में बढ़ा दी है राजनीतिक सरगर्मी। झारखंड के 1.5 लाख सरकारी और अनुबंध कर्मी के आंदोलन ने झारखंड में राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। विभिन्न संघों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन भी जारी है। चुनावी माहौल के नब्ज को टटोलते हुए कर्मचारी संघ आंदोलन में कूद पड़े हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से दिलासा, भरोसा और आश्वासन का भी दौर चल रहा, पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजनीतिक दलों को मुद्दा मिल गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में कर्मचारी के मुद्दे को लेकर तकरार चरम पर है। सहायक पुलिसकर्मी पर बीते दिनों लाठियां चटकाई गई और इस घटना को भाजपा ने आड़े हाथों लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा घायलों से मिलने के लिए रिम्स पहुंच गए। अगली खबर, इधर बीजेपी ने किया एजेंडा सेट, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को मिल चुका है मुद्दा। बता दें कि झारखंड में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज है। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस बात को लेकर अस्पष्टता है, लेकिन भाजपा की रणनीति अलग है। भाजपा ने किसी चेहरे को आगे नहीं करने और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा कार्य समिति की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व तो सामूहिक होगा और पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और ये रणनीति की वजह भी है और इसे दल के भीतर नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा को लेकर टकराव और गुटबाजी रोकने के लिए लिया गया निर्णय भी कहा जा सकता है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा यूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन की तारीफ की और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए असम सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष राशि में 2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हेमंत सोरेन ने असम में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए हैं। अगली खबर, रांची पुलिस का वाहन सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगड़ थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से आरोपित को गिरफ्तार कर रांची आ रही पुलिस गाड़ी की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में रांची पुलिस के 3 जवान और गिरफ्तार आरोपित घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी तुपुदाना ओपी के हैं। सिमडेगा पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार सभी 4 लोग घायल हो गए। अगली खबर, जामताड़ा के 5 साइबर ठग दोषी करार, 23 जुलाई को सजा का ऐलान होगा। बता दें कि बैंक अधिकारी बनकर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले जामताड़ा के 5 साइबर ठगों को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 5 आरोपित साइबर ठगी के मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अरेस्ट में लिया गया था। इनकी सजा के बिंदु पर 23 जुलाई को सुनवाई होगी और कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया है उनमें गणेश मंडल, उसका बेटा प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, उसका बेटा पिंटू मंडल एवं अंकुश कुमार मंडल शामिल है। सभी अपराधी जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव के रहने वाले हैं। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में मंत्री बेबी देवी ने 250 छात्र छात्राओं को बांटी साइकिल। मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के तहत केबी उच्च विद्यालय मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री बेबी देवी ने प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 250 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। लाभुकों में सत्र 2023-24 के कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं शामिल हैं। मंत्री ने विद्यार्थी से नियमित स्कूल आने की अपील की। वीडियो ने बताया कि प्रखंड में 3600 बच्चों के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य है और पहले चरण में 250 छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई। शेष बच्चों को जल्दी साइकिल बांटी जाएगी। अगली खबर, भागलपुर से दुमका रेल लाइन दोहरीकरण का काम शुरू, अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। बता दें कि भागलपुर से दुमका के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रारंभिक सर्वे के बाद अब मिट्टी जांच का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। लगभग 112 किलोमीटर की बनने वाली रेल लाइन में जहां तहां ओवरब्रिज बनने हैं और ब्रिज का निर्माण होना है, वहां पर मिट्टी की जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। नमूनों को जांच के लिए दिल्ली भेजा जाएगा और इसकी रिपोर्ट आने के बाद रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर, सुल्तानगंज में भोजन कामर समेत अन्य सामानों का रेट तय हुआ, मनमाना दाम नहीं ले पाएंगे दुकानदार। श्रावणी मेला 2024 को लेकर बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज सज धज कर तैयार हो चुका है। बाबा अजगैबी नाथ की नगरी सुल्तानगंज से
उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर कांवरिया बाबा धाम देवघर की ओर रवाना होते हैं। अजगैबी नाथ कांवरियों से पट चुकी है और बोल बम एवं हर हर महादेव के नारे हर तरफ गूंज रहे। बिहार, झारखंड एवं यूपी के अलावे अन्य प्रदेश के कांवरिया भी सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में 22-23 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। रांची में अगले 3 दिनों तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को कोल्हान और झारखंड के मध्य हिस्से के कई स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग की तरफ से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची और उसके आसपास के इलाके में अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। दरअसल एक डिप्रेशन कम दबाव वाला क्षेत्र ओडिशा में बन रहा है, इससे बारिश होने के आसार हैं। इसका असर झारखंड के कई हिस्से में पड़ने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। बता दें कि शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। यूनियन बजट 2024 कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा यूएस जीडीपी, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा एफआईडीआई, फ्लोर अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहने वाली है। बता दें कि 23 जुलाई को पेश होने वाले एनडीए सरकार 3.0 के पहले केंद्रीय बजट पर सभी की नजरें रहेगी। एनालिस्टों को उम्मीद है कि यह बजट जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला होगा, जिसमें सरकार राजकोषीय घाटे, विकास के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और सोशल एक्सपेंडिचर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी।